कक्षा 9वीं हिंदी पाठ्य पुस्तक गंगा। आज हम गंगा के प्रथम पाठ पहले पाठ का सार देखेंगे और पहला पाठ जो पुस्तक गंगा में है 9वीं कक्षा की जो एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तावित पुस्तक नई है उसका पहला पाठ है दो बैलों की कथा, जिसके लेखक है प्रेमचंद। आप ध्यान रखिएगा जब भी आप पुस्तक खरीदने जाएं तो जो नई पुस्तक गंगा है इसी सत्र से शुरू हुई है, तो इसका पहला ये संस्करण है और इस पहले संस्करण को ही लेना जिसके ऊपर छपा आपको दिखाई दे 2026-27, तो उस संस्करण को ही लेना, वही आपका नया नवीन संस्करण है ये हमारा और नई पुस्तक है और जिसका नाम है गंगा। अब आज जो हम पाठ ले रहे हैं वो इसी पुस्तक का पाठ है दो बैलों की कथा, प्रेमचंद द्वारा लिखित ये जो हमारा उपन्यास दो बैलों की कथा है उसका एक छोटा सा अंश जो है आपको कहानी के रूप में दिया गया है। तो आज हम इस पाठ का पूरा सार देखेंगे। इस पाठ के अंतर्गत लेखक क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं और इन दो बैलों के माध्यम से लेखक हमें भारतीय जनता की किस मनोभाव को, किस परिदृश्य को सामने लाना चाहते हैं। पाठ जो है दो बैलों की कथा प्रेमचंद द्वारा लिखित एक ऐसा पाठ है जिसमें दो बैलों के माध्यम से लेखक ने भारतीय जनता के दुखों को आपके सामने, उनके संघर्षों को आपके सामने लाके प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी दो बैलों की कथा हिंदी साहित्य में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का अद्वितीय उदाहरण है और इस कहानी में हीरा और मोती नामक दो बैलों की यात्रा का वर्णन है कि किस प्रकार से दोनों बैल अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं और मिलकर अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेते हैं। ये जो दो बैल हैं, इन दोनों बैलों को उनके मालिक झूरी ने बहुत ही प्यार से पाला है, बहुत ही दुलार से रखा है और बहुत ही मतलब कि मन से वो अपने बैलों की सेवा करते थे, झूरी उनके मालिक। यह कहानी न केवल पशु जीवन के संघर्ष और संवेदनाओं को दर्शाती है बल्कि मानवीय समाज के आचरण और दृष्टिकोण पर भी गहरा प्रभाव डालती है। आप जब कहानी पढ़ेंगे तो कहानी में स्वतंत्रता, स्वाभिमान और संघर्ष की भावना को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है, उकेरा गया है। हीरा और मोती दो बैल हैं जो झूरी नामक किसान के हैं। किसान का नाम है झूरी। झूरी काछी जाति का है और ये जो दोनों बैल हैं वो पछाई जाति के हैं। दोनों बैल बहुत मेहनती हैं और अपने काम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। उनकी जोड़ी अपने कार्य में इतनी निपुण है कि किसान उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानता है। किसान कौन? झूरी। झूरी इन दोनों बैलों को अपने परिवार का हिस्सा मानता है और ये दोनों बैलों में बहुत ही गहरी मित्रता है। अभिन्न मित्र हैं दोनों। एक दूसरे के प्रति उनका स्नेह, एक दूसरे को हर परिस्थिति में मदद करना, ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और एक दूसरे के प्रति इनका जो स्नेह है वो बहुत ज्यादा है। हमेशा मूक भाषा में बात करते हैं ये और उनकी मूक भाषा में भी एक खास समझ और अपनापन झलकता है। दोनों जब मूक भाषा में बात करते हैं तो दोनों की मूक भाषा ऐसी लगती है कि एक दूसरे के प्रति कितना प्यार
उमड़ रहा है दोनों का। एक बार झूरी हीरा और मोती को अपने ससुराल भेज देता है। दोनों बैलों को लगता है कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। ससुराल में गया जो झूरी का साला है वो दोनों बैलों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, उनसे बहुत ज्यादा काम लेता है, उन्हें खाना भी पूरा नहीं देता, पर्याप्त मात्रा में नहीं देता। इसके बावजूद दोनों बैल अपनी परिस्थितियों का सामना बड़े साहस और धैर्य के साथ करते हैं।